वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने केजरीवाल के विपश्यना पर जाने को स्टंट करार दिया है। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया है और दावा किया है कि केजरीवाल जब विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे तो उनके सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने 3 दर्जन वाहन लगाए। पंजाब पुलिस के 100 कमांडो और करोड़ों की कीमत वाली बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर दी गई है। प्रदीप भंडारी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि पंजाब सरकार टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल की शानदार लाइफस्टाइल के लिए क्यों कर रही है, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान काफिले का हिस्सा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ये काफिला दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली से बाहर नजर आए और जो तस्वीरें आई उसने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल विपासना जाने के लिए भी 100 कमांडो, लग्जरी गाड़ी, लैंड क्रूजर, डजनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। आप विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल 10 दिन की विपासना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, लेकिन चर्चा ध्यान साधना से ज्यादा उनके भव्य काफिले की हो रही है। करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो, जैमर, एम्बुलेंस और 3 दर्जन सुरक्षा वाहन। बीजेपी सवाल कर रही है कि ये आम आदमी पार्टी के उस नेता के लिए जो कभी आम आदमी की राजनीति का चेहरा थे। वहीं कांग्रेस भी यही सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार की गाड़ियां उनके साथ जा रही हैं और जितने लोग उनके साथ जा रहे हैं सिक्योरिटी के, दिखता है कि वह आज भी समझ नहीं पाए कि दिल्ली की जनता ने उनको क्यों रिजेक्ट किया है। ये जो आम आदमी से खास आदमी बनने की जो प्रक्रिया थी, उस कारण से दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये काफिला देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि एक हारे हुए विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। आए हैं 10 दिन के लिए ध्यान लगाने, पर काफिला 10 किलोमीटर लंबा। दिल्ली में हारते ही शांति ढूंढने पंजाब आ गए। अगर ध्यान लगाना था तो वीआईपी काफिला क्यों? क्या ये आम आदमी की तपस्या है या महाराजाओं की राजशाही? पंजाब में केजरीवाल का काफिला, 3 दर्जन सुरक्षा वाहन, 100 से ज्यादा कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर और एम्बुलेंस। अरविंद केजरीवाल के इस काफिले पर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सवाल खड़ा किया है कि पंजाब के लोगों का पैसा अरविंद केजरीवाल के आलीशान जीवन शैली के लिए क्यों यूज किया जा रहा है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान काफिले में शामिल नहीं है। तो वहीं बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता खुद को आम आदमी बताते थे वो अब वीआईपी महाराजा की तरह घूम रहे हैं। 50 से ज्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। इस मसले पर जहां बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। और जब न्यूज 18 इंडिया ने इस मसले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया है। मायावती ने 2 दिन पहले ही अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 48 घंटे में ही उन्हें पद से हटा दिया है। इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम पदों से हटाया था। आनंद कुमार पार्टी के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि आनंद कुमार ने स्वेच्छा से पद छोड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक और बड़ा फैसला लिया।
भतीजे आकाश आनंद के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उनकी जगह किसी और को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई। आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के 48 घंटे के भीतर ही मायावती ने यू टर्न ले लिया। आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मायावती के दिशा निर्देश पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। इस तरह बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से एक बार फिर से बड़ा सांगठनिक बदलाव किया गया है। आनंद कुमार की जगह सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी अब जो दो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में होंगे वो हैं रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल। इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया था। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि आनंद कुमार ने पार्टी और मूवमेंट के हित में एक पद पर कार्य करने की इच्छा जताई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब वो पहले की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मेरे निर्देशन में काम करेंगे। वहीं आकाश आनंद को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी के आरपीआई में शामिल होने के ऑफर को फिलहाल दिया गया है। अठावले का मानना है कि इससे उनकी पार्टी को यूपी में मजबूती मिलेगी। जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने मतलब उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड के साथ ही कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने पार्टी को मजबूत करने का मंत्र अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।